स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कथावाचन में। आज हम आपको बताएंगे कि ऋषि पंचमी का उद्यापन कैसे किया जाता है। ऋषि पंचमी का महत्व हिंदू धर्म में बहुत अधिक माना गया है। दोषों से मुक्त होने के लिए इस व्रत का पालन किया जाता है। यह एक त्यौहार नहीं बल्कि एक व्रत है जिसमें सप्त ऋषि की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में माहवारी के समय बहुत से नियम कायदों को माना जाता है। अगर गलतीवश इसमें चूक हो जाती है तो महिलाओं को दोष मुक्त करने के लिए इस व्रत का पालन किया जाता है। हमारे हिंदू शास्त्रों में इस व्रत के कुछ नियम बताए गए हैं। इस दिन महिलाएं हल का बोया अनाज नहीं खाती। इसमें पसई धान के चावल खाए जाते हैं। माहवारी के चले जाने पर इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। स्त्रियों में माहवारी का समय समाप्त होने पर अर्थात वृद्धावस्था में व्रत का उद्यापन किया जाता है। 7 वर्ष तक ऋषि पंचमी का व्रत करने के बाद 8वें वर्ष इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। अतः 8वें वर्ष ऋषि पंचमी के दिन इस व्रत का उद्यापन करें। पूजन सामग्री। व्रत के उद्यापन के दिन हमें सप्तऋषि की पूजा भी करनी होती है। उसके लिए पूजन सामग्री इस प्रकार है। सप्तऋषि की मूर्ति, लकड़ी की चौकी, वस्त्र, धूप, दीप, अक्षत, सफ़ेद चंदन, मौली, यज्ञोपवीत, घी, दीपक, पान का पत्ता, साबुत सुपारी, तिल, जौ, जलपात्र, पुष्प, ऋतुफल, नैवेद्य, रोली, गंगाजल, पंचामृत। पंचामृत मतलब कच्चा दूध, दही, घी, शहद एवं शर्करा मिलाकर बनाया जाता है। हवन के लिए हवन सामग्री का पैकेट, हवन कुंड, आम की समिधा और घी। और ब्राह्मणों को दान में देने के लिए हमें वस्त्र, कलश और दक्षिणा चाहिए। ऋषि पंचमी व्रत विधि। ऋषि पंचमी व्रत करने वालों को इस दिन सुबह स्नान करके साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। आप ऋषि पंचमी व्रत की विधि किसी ब्राह्मण से भी करा सकती हैं तथा स्वयं भी कर सकती हैं। रोली से अल्पना बनाकर या रंगोली बनाकर उस पर चौकी या पटरा रखें। चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं। उस पर सप्तऋषि की मूर्ति स्थापित करें। ऋषि पंचमी के दिन 7 पुरोहितों को भोजन के लिए आमंत्रित करें और सप्तऋषि मानकर उनका पूजन करें। पुरोहितों को भोजन कराने से पहले ऋषि पंचमी की पूजा अवश्य करें। इसके लिए पहले पूरे घर को गाय के गोबर से लीपें। इसके बाद सप्तऋषि और देवी अरुंधति की प्रतिमा बनाएं और फिर कलश की स्थापना करें। कलश की स्थापना के बाद हल्दी, कुमकुम, चंदन, पुष्प और अक्षत से पूजा की जाती है। दीप, धूप एवं भोग लगाकर व्रत की कथा सुनी पढ़ी एवं सुनाई जाती है। हाथ में अक्षत, तिल, जौ, पान, सुपारी, पुष्प, कुछ सिक्के एवं जल लेकर निम्न मंत्र के द्वारा संकल्प करें। मम अपना नाम, गोत्रोत्पन्न अपने गोत्र का नाम, निवासी अपने निवास स्थान का नाम, ज्ञानतो व रजस्वला अवस्थाएं कृत संपर्क जनित दुर्योजनित दोष परिहार द्वारा शुभ फल प्राप्त्यार्थ श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थ आचारित ऋषि पंचमी व्रत उद्यापने करिष्यहि। फिर सभी सामग्रियों को भूमि पर छोड़ दें। ऋषि पंचमी के दिन आप इस मंत्र का जाप करें। कश्यपो त्रिभरद्वाजो विश्वामित्रोय गौतमः जमदग्नि वसिष्ठ च सप्तैते ऋषिय स्मृतः ग्रहन्त्वधर्य मया दंतम तुष्टा भवत में सदा। मंत्र जाप के बाद सप्तऋषियों की कथा सुने एवं उसके बाद 7 पुरोहितों को सप्तऋषि मानकर उन्हें भोजन कराएं। भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद अवश्य लें। इसके बाद उद्यापन विधि संपन्न होने के बाद गाय को भोजन कराएं, क्योंकि गाय में सभी देवी देवताओं का निवास माना जाता है। इसके बाद आप गणेश जी की पूजन भी अवश्य करें। किसी पात्र में गणेश जी को स्थापित करके पंचोपचार मतलब धूप, दीप, अक्षत, चंदन, नैवेद्य से उस विधि से गणेश जी का पूजन करें। ऋषि पंचमी की कहानी। सतयुग में विदर्भ नगरी में एक राजा हुए थे। उनके राज में एक कृषक सुमित्र रहा करता था। उसकी पत्नी जयश्री अत्यंत पतिव्रता थी। एक समय वर्षा ऋतु में जब उसकी पत्नी खेती के काम में लगी हुई थी तो वह रजस्वला हो गई। उसको रजस्वला होने का पता चला, फिर भी वह घर के कामों में लगी रही। कुछ समय बाद वे दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोग कर मृत्यु को प्राप्त हो गए। जयश्री तो कुतिया बनी और सुमित्र को रजस्वला स्त्री के संपर्क में आने के कारण बैल की योनि मिली, क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का कोई अपराध नहीं था। इसी कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद था।
वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने बेटे सुचित्र के यहाँ रहने लगे। धर्मात्मा सुचित्र अपने अतिथियों का सत्कार करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर के ब्राह्मण को भोजन के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए। जब उसकी स्त्री किसी काम के लिए रसोई से बाहर गई हुई थी, तब एक सर्प ने रसोई की खीर के बर्तन में विष वमन कर दिया। कुतिया के रूप में सुचित्र की माँ कुछ दूर से सब देख रही थी। पुत्र की बहू के आने पर उसने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन में मुंह डाल दिया। सुचित्र की पत्नी चंद्रवती से कुतिया का यह कृत्य देखा ना गया तो उसने चूल्हे से जलती लकड़ी निकालकर कुतिया को मारा। बेचारी कुतिया मार खाकर भागने लगी। चौके में जो झूठन बची थी वह सब सुचित्रा की बहू उस कुतिया को डाल देती थी, लेकिन क्रोध के कारण उसने वह भी बाहर फिकवा दी। सब खाने का सामान फिकवाकर बर्तन साफ करके दोबारा खाना बनाकर ब्राह्मणों को खिलाया। रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया बैल के रूप में रह रहे अपने पूर्व पति के पास जाकर बोली, हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र मुझे रोज खाने को देता था, लेकिन आज मुझे कुछ नहीं मिला। सांप के विष वाले खीर के बर्तन को अनेक ब्रह्म हत्या के भय से छूकर उनके न खाने योग्य कर दिया था। इसी कारण उसकी बहू ने मुझे मारा और खाने को कुछ नहीं दिया। तब वह बैल बोला, हे भद्रे, तेरे पापों के कारण तो मैं इस योनि में आ पड़ा हूँ। आज बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई। आज मैं भी खेत में दिन भर हल में जुता रहा। मेरे पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया और मुझे मारा भी बहुत। मुझे इस प्रकार कष्ट देकर उसने इस श्राद्ध को निष्फल कर दिया। अपने माता पिता की इन बातों को सुचित्र सुन रहा था। उसने उसी समय दोनों को भरपेट भोजन कराया और फिर उनके दुख से दुखी होकर वन की ओर चला गया। वन में जाकर ऋषियों से पूछा कि मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इन नीची योनियों को प्राप्त हुए हैं, अब किस प्रकार से उनको इससे छुटकारा मिल सकता है। तब ऋषि बोले कि तुम इनकी मुक्ति के लिए अपनी पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत करो और उसका फल अपने माता पिता को दो। भाद्रपद महीने की शुक्ल पंचमी को मुख शुद्ध करके मध्याह्न में नदी के पवित्र जल में स्नान करना और नए रेशमी कपड़े पहनकर अरुंधति सहित सप्त ऋषियों का पूजन करना। इतना सुनकर सुचित्र अपने घर लौट आया और उसने अपनी पत्नी सहित विधि विधान से पूजन व्रत किया। उसके पुण्य से माता पिता दोनों पशु योनियों से छूट गए। इसलिए जो महिला श्रद्धा पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करती है वह समस्त सांसारिक सुखों को भोगकर बैकुंठ को जाती है। आप सभी को ऋषि पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।